नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। कुछ समितियां हैं संविधान सभा की जो संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान अपना दी हैं, और अनेक समितियों का गठन किया गया था इस विषय में, और उन समिति के अध्यक्ष भी थे। तो समस्या ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऑथेंटिक किताबों में तो सही लिखा हुआ है, लेकिन जब बिना ऑथेंटिक किताबों का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि किसी समिति का अध्यक्ष किसी को बना दिया गया है, किसी समिति का अध्यक्ष किसी को बना दिया गया है। तो आज हम आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको यह जानकारी देने चाह रहे हैं कि जो भी समिति बनी है उनके अध्यक्ष कौन हैं। जैसे पहला है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल संघीय संविधान के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, अब जवाहरलाल नेहरू को संघीय शक्तियों संबंधी जवाहरलाल नेहरू। राज्यों संबंधी समिति, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संभाला वो ने उसको हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी। इसको क्वेश्चन के माध्यम से जब डिस्कस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी। नेक्स्ट है प्रक्रिया संबंधी नियमों संबंधी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति बना था उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों, अल्पसंख्यक, जनजातीय व अपवर्जित क्षेत्रों, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं जेवी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी और गोपीनाथ बारदोली। अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसके अध्यक्ष थे? सरदार जी अध्यक्ष थे। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा है अल्पसंख्यक, तीसरा है
अपवर्जित क्षेत्र मतलब पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र, उसके अध्यक्ष थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र। अब इनके अध्यक्ष तो सरदार पटेल जी थे, लेकिन इनके उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया था, या उप समिति के, इनकी जो समिति थी उप मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी जी कार्य संचालन संबंधी ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रारूप समिति की बात किया जाता है इनके बारे में, और आपको बताए हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इन 7 सदस्य को लेकर के कभी कभी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे, ऐसे पूछ लेता है। तो 7 सदस्य को एक बार आपके सामने अगर हम चर्चा कर दें तो शायद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले सदस्य थे गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे हैं के.एम. मुंशी जी। चौथे हैं मोहम्मद सादुल्लाह। नेक्स्ट थे बी.एल. मित्र। फिर थे डी.पी. खेतान। तो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य थे। बाद में इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के गठन के बाद इनके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद जी, सरोजिनी नायडू जी, श्री राजगोपालाचारी जी, के.एम. मुंशी जी और भीमराव अम्बेडकर जी। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कुछ इस समिति से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं उसका चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछ लेता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आपके सामने हम 4 समिति दे रहे हैं। मूल अधिकार का बताइएगा कौन है, कौन अध्यक्ष थे। कार्य संचालन का बताइएगा, कार्य संचालन। संघ समिति की बताइएगा, प्रारूप समिति की बताइएगा। यही 3-4 हैं जो कि बड़े फेमस हैं। मूल अधिकार का क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बहुत बढ़िया। तो भाई भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। बताइए, एक तो भीमराव अंबेडकर जी थे ही और प्लस 6 अन्य सदस्य। याद रखिएगा 7 सदस्य टोटल थे। ठीक है। कितने अन्य सदस्य की अगर बात करें तब आपको ये बात कहनी पड़ेगी। अब प्रारूप समिति को एक और समिति कहा जाता है, या तो कभी कभी प्रारूप समिति बोल देते हैं या कभी कभी पांडुलेखन समिति बोल देते हैं। पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, इन सब दोनों का मतलब एक ही है और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ही थे। अच्छा, ये पूछ लेता है कभी कभी प्रारूप समिति की अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठित की गई? याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। ठीक है। और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति 23 जून 1947। ठीक है, 23 जून 1947। 23 जून 1947। अब मिलेंगे संविधान के स्रोत के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।